ओके, अभी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, आवर टॉपिक इज पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, टॉपिक क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब हमने बहुत सारे सेल्स को पैरेलल में कंबाइन करके रखा हुआ है तो आप नेट ईएमएफ बताओ क्या होगा। अब हर एक सेल के साथ देखो, ये ईएमएफ हर एक सेल का हमने जनरल केस लेके रखा हुआ है कि हर एक सेल का ईएमएफ यही हमने रखा है, सेम ईएमएफ एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कहानी में क्या हो रहा है इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, कि इसमें नेट ईएमएफ क्या होगा। अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में नेट ईएमएफ जो होता है वो कितना, इतना होता है, ई होता है। सीरीज की तरह नहीं होता, सीरीज की तरह नहीं होता। ये अगर सीरीज में रहता तो ईएमएफ क्या होता, बढ़ जाता। लेकिन जब पैरेलल में हमने इतने सारे सेल्स रखे हुए हैं तो इसकी ईएमएफ नहीं बढ़ रही है भाई, ईएमएफ इतना ही है, याद रखिएगा। इसमें ईएमएफ इतना ही है। नेट ईएमएफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सिंगल इक्विवेलेंट ईएमएफ। सिंगल जो ईएमएफ होती है ना उसके बराबर होता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात में नहीं कर रहा हूँ। पैरेलल में सिंगल ईएमएफ इतना हो रहा है। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो देख रहे हो आप, सब के सब पैरेलल में कंबाइन किए गए हैं। तो जब पैरेलल में कंबाइन किए गए हैं इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R बाई एन देख लीजिए यहाँ पे, स्मॉल r बाई एन इसका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि सब के सब इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइन किए गए हैं। अगर पैरेलल में कंबाइन किए गए तो स्मॉल r बाई एन हमने लिख दिया है। ठीक है, तो नेट करंट कितना आ रहा है। अगर मैं नेट करंट की बात करूं, अगर मैं बोलूं नेट करंट कितना आ रहा है, व्हाट इज द नेट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, देन व्हाट इज द नेट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, तो पहले ये समझो कि ये सेल भी कुछ करंट देगा, ये सेल भी कुछ करंट देगा, ये सेल भी कुछ करंट देगा और ये सेल भी करंट देगा। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, ऐसा करते हुए हमने n सेल्स को रखे हुए हैं पैरेलल में। n सेल्स आर कंबाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, n cells are combined in parallel combination and current given by this cell, current given by this cell, current given by this cell. All the cells give the current in the external resistance. This external load resistance में करंट डाला जा रहा है, ये सब के सब करंट इसमें जा रहे हैं। ठीक है, तो इस कहानी में नेट करंट कितना होगा, तो नेट करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस। ये जो आप देख रहे हो ये नेट रेजिस्टेंस है। नेट मतलब टोटल रेजिस्टेंस। एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने सिंपलीफाई करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अगर मैंने इसको सिंपलीफाई करके दिखाऊं तो ये सिंपलीफाई करके कैसा दिखेगा आपको, ये देखो, इसमें आपको मैं सिंपलीफाई करके दिखाऊं तो इसका नेट रेजिस्टेंस कुछ इतना आएगा और ये ईएमएफ आ गया और इसके बाहर जो है एक्सटर्नल लोड हमने लगा रखा है, ये कैपिटल आर तो है ही, और ये है आर बाई एन और ये नेट ईएमएफ इतना स्मॉल ही, कैपिटल। ठीक है, देख लीजिए, इतने बड़े इलेक्ट्रिक सर्किट को, इतने कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने सिंपल वे में रिप्रेजेंट करके दिखाया। यहाँ पे स्मॉल r बाई एन है ना, और यहाँ पे कैपिटल ई और यहाँ पे एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर। ठीक है, चलिए, तो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर हमने डाला है, तो अब करंट भाई फ्लो करेगा इसमें, अब इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो इस चीज़ को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, इसमें भी आप आसानी से समझ सकते हो। इसका करंट, इसका करंट, इसका करंट, जितना भी करंट होगा आप आराम से फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमने इसी सर्किट को सिंपलीफाई कर दिया तो नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R बाई एन, नेट ईएमएफ इज इक्वल टू दिस, और टोटल इज इक्वल टू R प्लस दिस। ये दोनों सीरीज में है, तो जो करंट आएगा भाई, जो करंट आ रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए नेट हमने सब कुछ लिखा है, करंट नेट भी हमने कैलकुलेट करके यहाँ रखा हुआ है। नेट करंट इज इक्वल टू ई नेट बाई नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई एन। देख लीजिए, गौर से देखिए आप, ये क्या लिखा हुआ है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो शॉर्ट सर्किट का केस में हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करना चाहेंगे शॉर्ट सर्किट का केस। तो शॉर्ट सर्किट का केस में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट होता क्या है, शॉर्ट सर्किट होता क्या है।
सबसे पहले हम लोग वो समझेंगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, यही एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर कनेक्टिंग वायर लगा दिया हमने जिसका रेसिस्टेंस जीरो आ जा रहा है, तो जब जैसे ही एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जीरो आ जा रहा है तो ये पार्ट उड़ जाएगा, ये पार्ट उड़ जाएगा, और ये पार्ट उड़ते ही ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट उड़ते ही ये क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल r बाई एन ही यहाँ रह जाएगा, तो n चला जाएगा ऊपर और स्मॉल r यहाँ नीचे रह जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट की कहानी है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, लेकिन जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा वो कम ही समय के लिए फ्लो करता है, उसके बाद बैटरी डेड हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर देता है। शॉर्ट सर्किट क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर देता है, किसी भी सेल या किसी भी बैटरी का या किसी भी सेल्स के कॉम्बिनेशन को, ठीक है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर देगा, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करेगा उसके बाद क्या होगा, बैटरी खत्म हो जाएगी, बैटरी बर्बाद हो जाएगी, बैटरी करंट देना बंद कर देगा। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, कम समय के लिए मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, और कभी कभी इतना करंट फ्लो होता है कि आग लग जाती है। बहुत सारे जगहों पे एसी में, बहुत सारे ट्रेन में आग लग जाती है, बहुत सारा एसी जहाँ पे होता है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाता है, बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाता है, बहुत सारे घरों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाता है। तो शॉर्ट सर्किट करता क्या है कि कम समय के लिए करंट को फ्लो करवाता है, और कम समय में जब करंट फ्लो करेगा तो क्या करेगा, इतना हीट पैदा करेगा, इतना हीट पैदा करेगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उसको जला देगा। जलाने के बाद उसके आसपास जितने सारे चीज़ें हैं सबको, जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं वो सबको जला के क्या कर देगा, राख कर देगा, ठीक है। और काफ़ी खतरनाक होता है शॉर्ट सर्किट। बैटरी को अगर बर्बाद करना हो तो शॉर्ट सर्किट कर दो, एक तार से पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल कनेक्शन लगा तो बैटरी खत्म हो जाएगी, बैटरी बर्बाद हो जाएगी। ये शॉर्ट सर्किट है, नहीं करना चाहिए, इससे आग भी प्रोड्यूस हो सकता है प्लस बैटरी भी बर्बाद हो जाएगी, नुकसानदेह काम है ना। और इसका अगर वीडियो देखना हो तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो शॉर्ट सर्किट का, ओके। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो तो इसको हम दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन द नेट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में ही बताया था आपको और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही बताया था। सीरीज कॉम्बिनेशन में शॉर्ट सर्किट का जो कहानी था उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था और पैरेलल में कितना फ्लो हो रहा है वो अब कंपैरिजन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिर्फ शॉर्ट सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होगा वो तो हम बताएंगे आपको, लेकिन पैरेलल में देखिए NE/R ऐसा लग रहा है जैसे हमने बहुत सारे सेल्स को कंबाइन कर रखा है, N सेल्स को कंबाइन कर दिया हो और उसका एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब मान लो N कंबाइन कर दिया हो और इंटरनल रेजिस्टेंस इतना हो, ठीक है। लेकिन सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सीरीज में आप देखे होंगे कि शॉर्ट सर्किट के वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट कितना फ्लो हो रहा था, तो NE तो रहता ही था उसमें, NE तो था ही ना, प्लस NR प्लस कैपिटल R था। याद कीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था कहानी, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए कहानी क्या थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा था NE नेट EMF डिवाइडेड बाय R प्लस NE, तो सॉरी NR स्मॉल r था ना, तो यहाँ पे ये देखो कि ये हमने जीरो करके रखा हुआ है, तो जीरो करने की वजह से स्मॉल n कैंसिल हो गया, तो E/R शॉर्ट सर्किट की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है सीरीज में E/R। तो क्लियर कट आप देखो कि सीरीज में शॉर्ट सर्किट की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है, E बाय इंटरनल रेसिस्टेंस, एक सेल और उसका सिर्फ रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस, अगर एक सेल का EMF इतना है उसको इंटरनल रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो ये शॉर्ट सर्किट की कहानी है। शॉर्ट सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसके वजह से जो करंट आएगा वो है, ठीक है। और इसमें आप देख लो कि मैक्सिमम करंट कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए रहता है, थोड़ी देर के लिए, जिससे आग पकड़ सकता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये शॉर्ट सर्किट कहानी थी। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि E/r सीरीज में, ये जो कहानी है ये सीरीज में, ठीक है। ये कहानी किसका है भाई, सीरीज की कहानी है। पैरेलल में देखिए शॉर्ट सर्किट में जो करंट फ्लो होगा, जो शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो होगा NE/r, मतलब अगर मैं ये पैरेलल की बात करूं, पैरेलल में जो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो करंट फ्लो होता है दैट इज, आप कंपैरिजन करके देख सकते हो, कंपैरिजन करोगे तो देखोगे IP करंट इन पैरेलल शॉर्ट सर्किट इज इक्वल टू N टाइम्स करंट इन
सीरीज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये सीरीज में शॉर्ट सर्किट देख रहे हैं हम लोग। तो जो करंट पैरेलली जब हम कंबाइन करेंगे तो जब उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट मारेंगे, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट मारेंगे ना, तो सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि इतने सारे सेल्स, जितने सारे सेल्स हैं सब के सब क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा करंट देंगे। कितना देंगे, तो n टाइम्स देंगे, n टाइम्स देंगे, n टाइम्स द करंट इन सीरीज। जो सीरीज में बहुत सारे सेल्स को हम लोग कंबाइन करके रखे हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो n टाइम्स फ्लो करेगा, ठीक है। तो पैरेलल में करंट जो है शॉर्ट सर्किट में ज़्यादा फ्लो करता है। याद रखिएगा, जब शॉर्ट सर्किट n सेल्स को, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सीरीज में हमने n सेल्स कंबाइन किया और n सेल्स को हमने पैरेलल में भी कंबाइन किया, ठीक है। हमने क्या किया, n सेल्स को सीरीज में भी कंबाइन किया और उतने ही सेल्स को हमने पैरेलल में कंबाइन किया और दोनों को शॉर्ट सर्किट किया। दोनों को शॉर्ट सर्किट करने के बाद सबसे ज़्यादा करंट कौन से केस में फ्लो करेगा, ये मैं क्वेश्चन आपको पूछूं तो क्या आंसर हो। तो मैंने बताया था सीरीज में, है ना, सीरीज में बताया था कितना आया था, E बाई स्मॉल r आया था और उसका n टाइम्स आता है पैरेलल में, जो मैंने यहाँ बताया था पैरेलल में। तो मतलब मैक्सिमम करंट कौन से केस में फ्लो कर रहा है, शॉर्ट सर्किट के केस में मैक्सिमम करंट कौन से कॉम्बिनेशन में फ्लो कर रहा है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फ्लो कर रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन उतना नहीं कर रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना करेगा, तो n टाइम्स द करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, n टाइम्स। याद रखिएगा इसको, n टाइम्स, जितना सेल आप कंबाइन करो उतने ही टाइम्स होगा, बशर्ते दोनों का नंबर ऑफ सेल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहां मैंने बताया शॉर्ट सर्किट की कहानी, दोनों कंपैरिजन हम लोग कर चुके। अब दूसरा केस हम लोग हैंडल करते हैं, मैक्सिमम करंट की बात करेंगे। अब हम लोग फिर अगेन मैक्सिमम करंट की बात करते हैं। यहाँ देखिए मैक्सिमम करंट की बात करते हैं। मान लो कि लोड रेसिस्टर या लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए इंटरनल रेसिस्टेंस से। मतलब ये जो केस हमने दे रखा है ये आइडियल बैटरी का केस है, इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 0। अगर ये केस आ जाए मतलब समझिए आइडियल बैटरी की कहानी आ रही है। आइडियल बैटरी में इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, 0। नेट इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो नेट इंटरनल रेसिस्टेंस अगर इक्वल टू 0 आ जा रहा है, आइडियल बैटरी हमने बना के रखा हुआ है, अगर हमने आइडियल बैटरी बना के रखा हुआ है तो उस कहानी में क्या हो रहा है, अगर हमने आइडियल बैटरी बना लिया तो फिर क्या होगा भाई, तो आइडियल बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता है। ऐसा ही केस समझ लो, ऐसा ही केस समझ लो। अगर ऐसे केस में आप सोचोगे कि ये उड़ जा रहा है, इंटरनल रेसिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जा रहा है, तो करंट कितना फ्लो करेगा भाई, तो E बाई आर, सीधा बात है। ये अगर हट जा रहा है, ये अगर कनेक्टिंग वायर से कनेक्शन लगाया हो, कंडक्टिंग वायर से कनेक्शन लगाया हुआ हो, तो करंट कितना होगा, E बाई आर। देख लीजिए E बाई आर है ना। ये आइडियल बैटरी की हम केस कहानी पढ़ रहे थे, ठीक है। आइडियल बैटरी की कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, तो आइडियल बैटरी में इस तरह की कहानी है, ठीक है। आइडियल बैटरी और शॉर्ट सर्किट दोनों केस हमने हैंडल करके रखा हुआ। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसी कहानी में क्या होता था, सीरीज में तो पैरेलल था ना, सीरीज में भी आप समझ लो, सीरीज में भी ध्यान से देखना कि सीरीज में भी हम लोग निकाले हुए थे। क्या निकाले हुए थे भाई, सीरीज में नेट ईएमएफ कितना होता था, N इंटू ई डिवाइडेड बाई R प्लस कितना हो रहा था, M इंटू स्मॉल r, ठीक है। उसमें एक्सटर्नल को ही बहुत ज़्यादा कर दिया था। आइडियल बैटरी हमने बना के रखा हुआ था, ये इतना कम है कि इसको नेगलेक्ट कर दो, ठीक है। लार्ज नंबर है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाए तो क्या होगा, NE बाई R, ठीक है। ये सीरीज में, तो सीरीज वाले कहानी में देखो ये IS मान लो और ये क्या है IP, तो यहाँ पे देखिए IS की कहानी जो है वो क्या है, N टाइम्स IP है, ठीक है। ये क्या है, जो सीरीज में करंट आ रहा है, जो सीरीज में करंट आ रहा है और एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल करंट की बात करते हैं। एक्सटर्नल लोड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो सीरीज में जितना फ्लो करेगा वो N टाइम्स इन पैरेलल फ्लो करेगा। याद रखिए कहानी उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। कहानी उल्टा हो जा रहा है। एक एक चीज़ को आप लोग एनालाइज करके पढ़िएगा तो समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो बार बार वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा।
ओके, तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, अनुभवी बन जाएंगे, बार बार सोचने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार आप वीडियो को देखो, वॉच करो, एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, है ना। और जो गलती मैं बोल रहा हूँ उसको उसके बारे में कमेंट करना, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये मैंने बताया कि जब आइडियल बैटरी की केस हमने बताया, ठीक है, इतना सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हमारा नेक्स्ट केस है मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा। एक शॉर्ट सर्किट वाला होता है और एक यूजफुल करंट होता है, जो हम यूज़ करते हैं बहुत सारे अप्लायंसेस में, चाहे फैन हो, बल्ब हो, जितने सारी चीज़ें हैं वहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। तो आई मैक्स मैक्सिमम करंट जो फ्लो करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट अब हम शॉर्ट सर्किट वाला केस हैंडल नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट वाला केस हमने छोड़ दिया। अब ये केस ऐसा है जिसमें मैक्सिमम करंट सीरीज वाला है, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। मतलब आइडियल बैटरी की तरह केस, दोनों केस हम आइडियल बैटरी की तरह समझते हैं, दोनों आइडियल बैटरी की तरह समझे। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वेरी वेरी लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आई मैक्स इज इक्वल टू NE/R, जो कि हम बता चुके हैं आपको, NE, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में N टाइम्स ER, जो मैंने यहाँ बताया वही चीजें मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक है। ये केस जो आपको बता रहा है, बार बार जो बताया जा रहा है, ये चीज अगर इससे कम हो रहा है, समझिए आइडियल बैटरी है, ठीक है। और अगर ये कहानी अगर बताया जा रहा है, मतलब समझ लीजिए शॉर्ट सर्किट की कहानी। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से, जब नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बात को समझिएगा, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, देन द शॉर्ट सर्किट अराइजेस, तब शॉर्ट सर्किट की कहानी अराइज होती है, निकलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए शॉर्ट सर्किट कहानी इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ भी देखिए कि पैरेलल में मैक्सिमम करंट की बात कर रहा है अभी, मैक्सिमम करंट एंड आइडियल बैटरी, दो चीज याद रखिएगा, मैक्सिमम करंट एंड आइडियल बैटरी। तो भाई मैक्सिमम करंट शॉर्ट सर्किट वाला नहीं है, ये मैक्सिमम करंट कब है, जब आइडियल बैटरी हो, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 हो, वो कहानी बताया जा रहा है। तो आइडियल बैटरी क्या हो रहा है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 0, इसमें भी देखिए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें क्या हो रहा है, पैरेलल में हमने ये जो है इसको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा कर दिया। तो मैक्सिमम करंट कितना आ रहा है, आई मैक्स कितना आ रहा है, NE/r। देख लीजिए ये अलग अलग केसेस हैं, इसको आप लोग स्टडी कीजिए। इसके बाद इसको भी अच्छे से समझिएगा। यहाँ मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कितना था, NE/R व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 मींस आइडियल बैटरी इज हियर। यहाँ क्या है भाई, यहाँ आइडियल बैटरी है, ठीक है। पैरेलल कंबाइन देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, R/N, ठीक है, सॉरी ये N/R है ना, ये क्या होना चाहिए, R/N होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे R/N इज वेरी वेरी लार्जर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट की कहानी उस समय भी देखेंगे, I max इज इक्वल टू N टाइम्स E/r, ठीक है। देख लीजिए इस चीज को। तो ये भी मैक्स, ये आइडियल बैटरी की कहानी थी। और ये कहानी कैसा है, ये कहानी कैसा है, ये आप शॉर्ट सर्किट की कहानी समझ लो, ये आप शॉर्ट सर्किट की कहानी समझ लो, ये शॉर्ट सर्किट की कहानी है और ये आइडियल बैटरी की कहानी है, ठीक है। तो ये भाई शॉर्ट सर्किट की कहानी है, तो ऐसे ही मैक्सिमम करंट आ जाएगा, जो भी होगा आप देख लो, आपके सामने है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज इतने सारे हैं, मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझा दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मैंने स्पेशल केस एक रखा है, एक स्पेशल केस, जिस स्पेशल केस में इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इक्वल कर दूं एंड नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, then current in series combination is equal to current in parallel and that is equal to N times C divided by 1 plus small n into R। सेम केस, दोनों में सेम करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये बात अलग है कि सेम EMF नहीं रहेगा, लेकिन सेम करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। फिर से हम लोग चलते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को, क्योंकि आपको मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक ही बार वीडियो देखो और अच्छे से समझ में आ जाए, बार बार वीडियो ना देखो, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपको देखने होंगे, ठीक है, तो टाइम बचे, इसलिए मैं फिर से इसको रिकैप कर रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स को हमने पैरेलली कंबाइन किया हुआ है, और पैरेलल कंबाइन कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को हमने, सबके पॉजिटिव टर्मिनल को एक साइड रखा और सबके नेगेटिव टर्मिनल को हमने एक साइड रखा हुआ है, उसको फिर हमने एक्सटर्नल रेसिस्टर से कनेक्ट कर दिया, कनेक्टिंग वायर से, कंडक्टर से, ठीक है। अगर हमने इस तरह से रख दिया तो ऐसे ऐसे n सेल्स को जब हमने पैरेलल में रखा है जिसमें एक एक का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट, अगर मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ड्रॉ किया है तो उसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, और दिमाग का इस्तेमाल क्या कहता है कि सिंप्लीफाई करके दिखाओ, है ना। सिंप्लीफाइड डायग्राम विल बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन द कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, ठीक है। सिंप्लीफाइड देखिए, स्मॉल r बाई एन, स्मॉल r बाई एन नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, r है, तो नेट टोटल कितना हो गया, तो r प्लस स्मॉल r बाई एन। नेट ईएमएफ कितना है भाई, कैपिटल ई है ना, तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो नेट ईएमएफ कितना है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r बाई एन। नेट करंट कितना फ्लो हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ई नेट बाई नेट टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल में क्या होता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों चीजें इंक्लूड हो जाती है, r प्लस स्मॉल r बाई एन। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है। शॉर्ट सर्किट की कहानी आप देख लीजिए, शॉर्ट सर्किट में क्या कहानी हो रहा है, शॉर्ट सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो मान देते हैं, ठीक है, और कनेक्टिंग वायर कर देते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो करके रखेंगे, तो ये कहानी आएगा NE बाय स्मॉल r, ठीक है, NE बाय स्मॉल r। और सीरीज में कितना करंट आ रहा है शॉर्ट सर्किट में, E बाय स्मॉल r। तो पैरेलल में ज्यादा करंट फ्लो होगा, पैरेलल में ज्यादा करंट फ्लो होगा और सीरीज में कम होगा। तो पैरेलल में कितना फ्लो होगा, तो n टाइम्स द सीरीज, n टाइम्स द मैक्सिमम करंट इन शॉर्ट सर्किट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा केस देखिए, व्हेन एक्सटर्नल लोड इज वेरी लार्जर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर हमने वेरी लार्जर देन इंटरनल रेजिस्टेंस रखा, मतलब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो का मतलब क्या हुआ भाई, आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा मान के चलो, बिल्कुल ही नहीं। या मैं आइडियल बैटरी बना के रखा, IB इज इक्वल टू वाया, हमने इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट का केस हम लोग देखते हैं। मैक्सिमम करंट, ये जो हमने केस रखा है, ये जो हमने रखा हुआ है, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्जर देन इंटरनल नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मैक्सिमम करंट NE बाय कैपिटल R रखा होगा, NE बाय कैपिटल R रखा होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग समझेंगे, जानेंगे ये मैक्सिमम करंट, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, जब ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट वाली कहानी है, देख लीजिए, ये टेम्पोररी है, ये बहुत कम समय के लिए रहेगा, ये बहुत ज़्यादा समय के लिए रहेगा, है ना। मैक्सिमम करंट की बात करते हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट समझ लो, ये शॉर्ट सर्किट की कहानी है। चलिए, स्पेशल केस मैं ये दे रहा हूँ, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस and number of cells in series equal to number of cells in parallel, then current in series is equal to current in parallel। दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, NE by 1 plus N into R हो जाएगा, ठीक है। ये केस को आप लोग समझ लीजिए, अच्छे से मंथन कर लीजिए, है ना। तब आगे हम लोग बढ़ेंगे मिक्स ग्रुपिंग में, मिक्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें कुछ सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेंगे और कुछ सेल्स क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेंगे, ओके।